नमस्कार दोस्तों, SD हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज ऐसी खूनी रिश्तों की कहानी जिसने रिश्तों को कर दिया तार तार। बेवफा पत्नी की खूनी कहानी। देवर भाभी। कई बार आशिकी के सामने शादी के 7 फेरे भी फीके पड़ जाते हैं। शादी के पवित्र बंधन पर खून के दाग लग जाते हैं। ऐसे ही ये एक खूनी कहानी जिसमें रिश्तों का खूनी खेल खेला जाता है। जिसकी लंबी उम्र के लिए कभी उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी ने उसकी सांसों की डोर काट दी। आखिरी वक्त में उसने अपनी जान बचाने के लिए जिससे गुहार लगाई थी, फोन कर मदद मांगी थी, वही सनम बेवफा निकली। वारदात 26 जुलाई की है। किशनगंज में रहने वाले पप्पू गुप्ता MGM यानी माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी थे। रोजाना की तरह वे ड्यूटी पर गए थे। रात को ड्यूटी से बाइक से लौट रहे थे। जब वो लौट रहे थे तब एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश पहले घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पप्पू वहां पहुंचे, उन्होंने बाइक रोक ली। इसके बाद गोली मार दी। गोली से वो ललुआन होकर नीचे गिर पड़े, मदद के लिए चीखने लगे। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गए। कुछ देर बाद वहां से जा रहे राहगीरों ने उन्हें देखा तो उसी MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तब तक पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता रोते बिलखते हुए वहां पहुंची। काफी देर तक रोते हुए बताया कि उसके पति से किसी की कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या की गई हो। पत्नी ने यह भी बताया कि जब उन्हें गोली लगी थी तब घायल अवस्था में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। काफ़ी शोर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंची तब तक मौत हो चुकी थी। प्रीति की शिकायत पर बिहार की किशनगंज पुलिस ने FIR दर्ज की और छानबीन शुरू की। पुलिस को ऐसा हुआ शक, जब गोली मारी तो फिर चाकू क्यों मारा। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि पप्पू गुप्ता को गोली मारने के साथ चाकू से भी कई बार हमला किया गया था। ऐसे में पुलिस की जांच में नया मोड़ आया, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से हमला करता तो सिर्फ गोली मार देता। गोली मारने वाले को चाकू मारने की क्या जरूरत थी। घटना स्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ और CCTV फुटेज से पता चला कि घटना के दौरान मौके पर स्कॉर्पियो गाड़ी को देखा गया था। अब उस स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर का पता लगाया गया। इस नंबर के जरिए ये पता चला कि जिसकी वो गाड़ी थी उसने किसी सुपारी किलर को कुछ घंटे के लिए दी थी। पुलिस ने उस गाड़ी वाले के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली और सर्विलांस की मदद से कई नंबरों की जांच की। तब बड़ा सुराग मिला। असल में ये सुराग मरने वाले पप्पू गुप्ता के गांव के रिश्ते के भाई राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता से जुड़ा था। अब उसकी पड़ताल की गई, तब बेवफा बीवी का नाम सामने आया। असल में पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति ही इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी। शादी के कुछ समय बाद ही देवर राजू गुप्ता से प्रीति की मुलाकात हुई थी। इसी बीच देवर राजू अपने गांव था, तब भाभी प्रीति को नर्सिंग कोर्स कराने के लिए 1 या 2 बार साथ मेडिकल कॉलेज तक छोड़ने गया था। असल में मेडिकल कॉलेज में बेहद ही छोटा कर्मचारी प्लम्बर था। ऐसे में वो पढ़ी लिखी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था। उसी के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी करवाया था। उसी कॉलेज में प्रीति BSc नर्सिंग कर रही थी। कई बार देवर राजू उसे छोड़ने भी गया था, लेकिन बाहरी दुनिया को ये पता नहीं था कि दोनों के बीच सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों उस रिश्ते की डोर को काफ़ी पहले लांघ चुके थे। दोनों के बीच वो रिश्ते बन चुके थे जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं। इसी बीच पप्पू गुप्ता के दोनों के रिश्तों पर शक हो गया था, इसलिए सवाल करने लगे थे। और यही सवाल
और यही सवाल बीवी को सौतन की तरह चुभने लगे थे। फिर इस चुभन को प्रीति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, इसलिए फोन पर ही प्रेमी बने देवर राजू से कहकर सुपारी किलर से बात की और अपने ही मांग के सिंदूर को हमेशा के लिए उजाड़ने के लिए उसने सुपारी किलर से सौदा किया था। यह सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ। एडवांस में करीब 20,000 रुपये भी दिए गए। अब बारी थी उस रात की जब ड्यूटी से पप्पू गुप्ता घर लौटे। प्रीति ने 26 जुलाई की तारीख खुद को विधवा करने के मुकर्रर की, यानी एक शादीशुदा महिला ने मांग से सिंदूर को हमेशा के लिए हटाने के लिए खुद ही सुपारी दी। अब यह तारीख पर ड्यूटी पूरी कर पप्पू ने बीवी को कॉल किया। उसने बताया कि वो घर से लौट रहा था, पर क्या पता था कि वो अपनी पत्नी मौत को सूचना दे रहा है। उधर पत्नी प्रीति ने तुरंत देवर राजू को ये जानकारी दी। पहले 3-4 सुपारी किलर एक जगह मौजूद थे। पप्पू गुप्ता वहां पहुंचा, उसे रोका गया और गोली खून से लहूलुहान होकर वो गिर गया। मरने से पहले आखिरी उम्मीद लिए बीवी को फोन मिलाया। उसने कहा कि मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो, पर वो बीवी तो बेवफा थी। उसने पुलिस या अस्पताल में फ़ोन करने की जगह प्रेमी देवर को फ़ोन मिलाया, उसे खूब फटकार और कहा कि अभी मेरा पति जिंदा है, इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। जिंदा पति की आवाज़ सुनते ही राजू ने तुरंत सुपारी किलर को फ़ोन किया। उसे बताया कि वो बचना नहीं चाहिए। सुपारी किलर तुरंत गाड़ी वापस मोड़ते हैं, फिर से वहां पहुंचते हैं जहां मदद की आस में पप्पू गुप्ता चीख रहा था, पर अब इन किलर के पास गोली नहीं थी, इसीलिए चाकू निकाला और तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब किशनगंज पुलिस ने इस खूनी खेल का खुलासा करते हुए घटना वाले दिन दहाड़ मारकर पति की मौत पर रोने और आंसू निकालने वाली बीवी प्रीति गुप्ता, उसके प्रेमी राजकुमार गुप्ता और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। अब वो जिंदगी की सलाखों के पीछे काट रहे हैं जेल। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगती है, सत्य घटना पर आधारित, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब कर ले। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।